एक स्कूल, रुमटा स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया है, उसमें क्या ऐसी चीज हमको करना चाहिए जो ये बच्चों को फायदा मिल सके? सर थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि बहुत बच्चे मिलते हैं टेलीविज़न से ख़ास तौर पे जो कहते हैं कि भैया आपकी तरह हम काम करना चाहते हैं। देखिए उनको कैमरा ऑपरेट, जो कैमरा डिपार्टमेंट में जाता है उसको आप कैमरा, मुझे पता है स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं वो टीचर्स आके वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाएंगे, अभिनय करना सिखाएंगे, बॉडी लैंग्वेज सिखाएंगे। पर एक मेरी गुजारिश है अक्रॉस फैकल्टी, एक चीज़ आदत ज़रूर डलवाइएगा किताब पढ़ने की, क्योंकि और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबें नहीं, फिक्शन पढ़ने की, नॉन फिक्शन पढ़ने की भी। जो आईएएस एकेडमी से कुछ करंट अफेयर्स की किताबें भी उनको पकड़ा देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो ये हमने सुना होगा सिनेमा एंड सोसाइटी दे रिप्रेजेंट ईच अदर, ये एब्सोल्युटली सच है। अगर जो 12th फेल में हमने कहानी बोली, अगर वो आपके दिल तक इसीलिए उतरी क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीवन आपने भी जिया है या आपके किसी करीबी इंसान ने जिया है, इसीलिए वो कहानी आप लोगों के दिल तक पहुंची है। तो उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में फिक्शन और नॉन फिक्शन, सिर्फ अंग्रेजी को ही तवज्जो ना देके मातृभाषा को भी, हिंदी भाषा को भी, अंग्रेजी को भी देके आप उनको वो किताबें जरूर पढ़वाइएगा, क्योंकि वो एक स्किल सेट आप सिखा देंगे उनको कि कैमरा कैसे ऑपरेट करना है, या बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, या आवाज़ कैसे होनी चाहिए। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, जो उस पेरिफेरी के बाहर की जो असली दुनिया है, उससे उन तमाम लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूँगा, विदेश में भी नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि कहानियाँ हम उन्हीं लोगों की बोलने वाले हैं। फिक्शन पढ़ के अपना होराइजन हम एक्सपैंड जरूर कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ना भी जरूरी है। अखबार पढ़ना एक्टरों के लिए भी बहुत जरूरी है, डायरेक्टरों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये अगर एक चीज़ अगर आप करें, भले हफ्ते में एक दिन एक क्लास हो जहाँ पे आप करंट अफेयर्स डिस्कस करें, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि अरे इसका सिनेमा से क्या लेना देना है, वो एक जो कंपाउंडिंग इफेक्ट उनके जीवन में आगे चल के 10 साल बाद होगा, उसका रियलाइजेशन उनको होगा। तो ये ज़रूर आप करिएगा प्लीज। तो सर ये बिल्कुल सही आपने कहा, हालांकि फिल्म्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बाकी बच्चों को भी हम न्यूज़पेपर वी सब्सक्राइब फॉर ईच किड, यानी हर बच्चे को एक न्यूज़पेपर मिलता है। एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि इस चीज़ को हम कई बार रियलाइज नहीं करते हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े नहीं है उनको वो समझते नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा, जो म्यूजिक होता है उसको क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है उसका अंदाजा नहीं है आपको। हम म्यूजिक सुन तो लेते हैं, लेकिन अगर हम शुरू से शुरू करें कि ये म्यूजिक बना कैसे, इस इमोशन के लिए ये म्यूजिक को बनाया कैसे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, यही इंस्ट्रूमेंट क्यों, राइटिंग की अगर हम बात करें, पोइट्री की अगर हम बात करें, या लिरिक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स। हम तो एक्टर हैं, वो राइटर हमारे लिए कहानी ला के हमें हाथ में दे देता है, उसकी हम तैयारी 4-6 महीना करते हैं, हम कैमरे के साथ हम जाके कर लेते हैं सामने। जो क्रिएटिव, एक्चुअल क्रिएटिव काम है, उसके लिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मेरे ख्याल से तभी आता है जब आप किताबें पढ़ते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करें, वो इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर देम। क्योंकि मैं भी ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैंने भी जो एक्टिंग सीखी है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए, किताबों के जरिए और ट्रैवल के जरिए, आप लोगों से मिलके, ऑन एन एवरेज मैं कम से कम 200 से 300 लोगों से रोज मिलता हूँ, नए लोगों से। तो दैट हैज रियली एक्सपैंडेड माय होराइजन जिसको कहते हैं। तो वो किताबों से शुरू हुआ था, और बीच साहब की तरह मैं भी पढ़ने की बड़ी रुचि रखता हूँ। तो किताबों का एक हर क्षेत्र में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।